देखिए, पाकिस्तान को बड़ा झटका देने वाली अगली खबर अमेरिका से आई। जिस पाकिस्तान के हुक्मरान ट्रंप के आगे नतमस्तक रहते हैं, जिस पाकिस्तान के सेना प्रमुख व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ डिनर करते हैं, आज अमेरिका ने उसी पाकिस्तान पर कूटनीतिक प्रहार किया है। मतलब मुनीर की थाली पर भारत की डिप्लोमेसी भारी पड़ी। अमेरिका में पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी लिस्ट में डाल दिया गया। टीआरएफ को ट्रंप सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया। ये वो टीआरएफ ही है जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। वो टीआरएफ है ये जिसका नाम लेकर भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत उम्मीदें रही होंगी, लेकिन इस फैसले ने पाकिस्तान के आतंक के चरित्र को फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के सभी आतंकी संगठन अब तक टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट कहकर इसको संबोधित करते थे। पूरी दुनिया को बता रहे थे कि यह सिर्फ एक संगठन है, लेकिन अमेरिका ने अब बता दिया है कि यह सिर्फ एक टेररिस्ट फ्रंट है। यानी अब पूरी दुनिया जान चुकी है टीआरएफ में टी का मतलब टेररिस्ट और टेररिज्म है। टीआरएफ की सबसे ज्यादा चर्चा पहलगाम अटैक के बाद से हो रही थी। इसने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली, हालांकि बाद में भारतीय फौज के डर के मारे इनकार भी कर दिया। टीआरएफ खूंखार आतंकी संगठन लश्कर का ऑफशूट है, यानी उसी का एक हिस्सा जो कि कश्मीर में ऑपरेट करता है, जिस पर अब अमेरिका कानूनी और कूटनीतिक हथौड़ा चला चुका है। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया को भी मिर्ची लगी। ये रिपोर्ट है। आई थिंक ये भारत की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री बहुत बड़ी जीत है। अब हमारी दूसरी कोशिश होनी चाहिए कि इसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया जाए। हालांकि उसमें चाइना पाकिस्तान के इशारे पे ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, लेकिन कोशिश करने में कोई वी डोंट लूज एनीथिंग। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर, दस्तावेज जारी कर पूरी दुनिया को बता दिया कि टीआरएफ वैश्विक आतंकी संगठन है। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट भी है जिसमें यह भी दर्ज है कि टीआरएफ लश्कर का लाडला है। आपको डिटेल से इसकी जानकारी देते हैं। अमेरिका ने कहा कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का मुखौटा है, ऑफशूट। टीआरएफ ने भारत में पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले की जिम्मेदारी ली। यह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पहलगाम हमले के लिए न्याय दिलाने की कोशिश है। ट्रंप सरकार आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। यह आतंक के खिलाफ अमेरिका का वो संदेश है जिसे आज पूरी दुनिया को देखना चाहिए और यह भी समझ लेना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करता है, आतंकी संगठनों को संरक्षण देता है। पाकिस्तान सिर्फ ये ढोंग करता है कि वो भी आतंकवाद से पीड़ित है। अमेरिका के इस फैसले का भारत ने स्वागत किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के इस फैसले का स्वागत। यह अब स्पष्ट हो गया है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद विरोधी अभियान में साथ है। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को धन्यवाद देते हुए कहा कि आगे भी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा। देखिए, ये एक बड़ा डिसाइसिव विक्ट्री है भारत की, बहुत डिसाइसिव विक्ट्री है डिप्लोमेसी के लेवल पर। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसी अमेरिका ने हाफिज सईद के ऊपर अभी भी इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन वो खुलेआम घूमता है। तो अमेरिका जो कर रहा है वो इंटरनेशनली भारत के लिहाज से जरूरी है, लेकिन अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान पर प्रेशर बनाता है इसके ऊपर वक्त बताएगा। अमेरिका ने टीआरएफ को दो लिस्ट में डाला है। एक है एफटीओ और दूसरी लिस्ट का नाम है एसडीजीटी। देखिए, अब आपको यह समझना चाहिए कि लिस्ट में आने के बाद टीआरएफ पर कौन कौन से प्रतिबंध लगेंगे। एफटीओ लिस्ट अमेरिका का एक कानूनी टूल है जिसे अमेरिका का विदेश विभाग तैयार करता है। इस लिस्ट में उन आतंकी संगठनों को डाला जाता है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या नागरिकों के लिए खतरा माने जाते हैं। इसमें शामिल आतंकी संगठनों की मदद करने के लिए कानूनी कार्रवाई होती है। लिस्ट में शामिल व्यक्ति या संस्था को अगर कोई पैसे, हथियार या दूसरी मदद देता है तो यह गैर कानूनी माना जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। टीआरएफ के एसडीजीटी लिस्ट में शामिल होने का मतलब यह है कि इस पर आर्थिक प्रतिबंध रहेगा। अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियां जब्त होंगी। इसे अमेरिकी नागरिकों से लेन देन की अनुमति नहीं होगी। टीआरएफ को अमेरिकी संस्थानों से लेन देन की अनुमति नहीं होगी। इसके ग्लोबल वित्तीय नेटवर्क पर रोक लगाई जाएगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक पहुंच सीमित हो जाएगी। टीआरएफ को फंडिंग की भी अनुमति नहीं होगी। टीआरएफ पर अमेरिका की कार्रवाई के बाद इसकी सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर में हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका को यह एक्शन और पहले ले लेना चाहिए।
देखिए मैं आपसे बताऊं, वो आज इन्वेस्टिगेशन के नीचे है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती इसमें तबसरा करना गलत है। आप ये मानकर चलिए कि जब जब अमेरिका के अपने ऊपर आती है तो तब तभी उन परिस्थितियों में उसे पता चलता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेरर जो है वो फैलाती है। अमेरिका ने ये कदम उठाया है, सराहनीय है, इसमें कोई दोहरा नहीं, लेकिन पूरे तरीके से जो देश आतंकवाद फैलाते हैं उनके बारे में भी अमेरिका को जो है वो सोचना करना चाहिए। बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन हम ज़्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं यूएसए की तरफ। हम लोग ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, बट ये बहुत पहले करना चाहिए था। पूरा वर्ल्ड जानता है, वो सब ऑर्गेनाइजेशन टेरर फैलाते हैं देश के अंदर, कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं पर भी, उनको जैसे कुछ होता है एकदम बैन करना चाहिए। जो कुछ हमारा भी हुआ है, पिछला वाकया घटा है, इतनी कमज़ोर इच्छा शक्ति के साथ नहीं कि हम किसी के बटन दबाने के ऊपर रुकेंगे। अगर हमने फैसला कर लिया तो फिर दो फाड़ करके हटेंगे। इंदिरा जी की तरह होनी चाहिए इच्छा शक्ति। देश को इंदिरा गांधी की जरूरत है। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाला टीआरएफ कितना खूंखार है, वो कैसे अस्तित्व में आया, पिछले 6 वर्षों से कैसे कई आतंकी हमलों में वो शामिल रहा, आइए अब देखते हैं। देखिए 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद टीआरएफ अस्तित्व में आया। ये लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है, आतंकी संगठन है। ये कहा जाता है कि आईएसआई हैंडलर्स ने लश्कर की मदद से टीआरएफ बनाया था। आपको बता दें कि 5 जनवरी 2023 को भारत ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। 2023, सोचिए, वर्ष 2022 में जम्मू कश्मीर में टीआरएफ के 108 आतंकी मारे गए। वर्ष 2022 में ही टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया गया। यह आतंकी संगठन आम नागरिकों की हत्या के साथ साथ सीमा पार से ड्रग्स और हथियार की तस्करी में भी शामिल है। टीआरएफ अक्सर ऐसे लोगों को भर्ती करता है जो आम नागरिक जैसे दिखते हैं लेकिन गुप्त रूप से आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीआरएफ बेसिकली इसलिए बनाया गया जिससे कि लश्कर अपना नाम कश्मीर से हटा दे, लेकिन वो मदद करता रहा इसलिए उसका नाम जुड़ा रहा।